हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुआ मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे, आज हम प्लस टू का डिटरमिनेंट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले। डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। बच्चे, अगर आप कल्याणी की बुक से कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज 4.3 है। अगर आप एलिमेंट्स की बुक से कर रहे थे 4.2 है एक्सरसाइज, ध्यान रखना। तो बच्चे, एक बात और, सबसे पहले मेन पॉइंट, जितने भी बच्चे मेरे प्लस टू की वीडियो देख रहे हैं, जिस भी बच्चे ने जहां तक भी वीडियो देखी है, उसने अगर थर्ड चैप्टर की जितनी वीडियो देखी है वहां पर उसने लिखना है सर आई हैव डन, मतलब मैंने ये एक वीडियो देख लिया और ये एक्सरसाइज कर ली है। और बच्चे, आपने हर वीडियो पे ये कमेंट करना ही करना है जिस भी बच्चे ने वीडियो देखी होगी। अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आगे से वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। बच्चे, मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज बच्चे, हम एफर्ट्स कर रहे हैं और आपका रिप्लाई नहीं आता तो उसका कोई फायदा नहीं। बच्चे, सबसे पहले आपने बच्चे ये लिखना है, पीछे वाली वीडियो पे जाके भी लिखेंगे आप कि आपने कहां तक एक्सरसाइज कर ली और कौन सी वीडियो तक देख ली है। ये बात ध्यान रखना बच्चे। तो बच्चे, हम डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चे। इसमें से 101% आपका एक्सरसाइज का कोई ना कोई एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में आपको मिलेगा, एग्जांपल मिलेगा, ये श्योर है बच्चे। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले आपको प्रॉपर्टीज क्लियर करूंगा, उसके बाद ही हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बच्चे, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे वो बता रहा हूं, ठीक है। आपके एलिमेंट्स की बुक में भी लिखा हुआ है, कल्याणी की बुक में प्रॉपर्टी है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है बच्चे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। ये बोल रहा है बच्चे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, बाय interchanging rows and columns। इसका मतलब क्या है बच्चे, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। इसका मतलब ये है कहता, अगर मान लीजिए आप किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है बच्चे, और एक आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो कहता है बच्चे उसके डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोबारा पढ़ते हैं प्रॉपर्टी को। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। डिटरमिनेंट की कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कब? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर हम रोज और कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं, रोज को अगर हम कॉलम की जगह पर लिखते हैं तो बच्चे इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, आपको याद होगा। तो ये ध्यान रखना, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखिए बच्चे, जितने भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी करेंगे सभी के आपको मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा और ध्यान सुनना। हाँ जी बच्चे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 5, 6, 2, 9 दिया हुआ, ठीक है बच्चे। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप इसका नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालो, तो आप बच्चे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे 5, 6, 2, 9 लिख दिया। अब बच्चे आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो आपका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, प्लस माइनस इसको इससे करेंगे, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। किसका साइन लिया बच्चे? माइनस का। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 2 6 जा 12। 45 में से 12 गया, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 33। कितना आ जाएगा बच्चे? 33। तो बच्चे ये आपका ए का डिटरमिनेंट आ गया। ये तो हमने नॉर्मल निकाला। अब इसने बोला था इसका ट्रांसपोज करो। मान लो ये मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो बच्चे देखो, रोज को उठा के हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? कॉलम में। 5, 6, 2 और 9। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसपोज। अब बच्चे आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो इसको बच्चे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये लीजिए। अब आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 9 जा 45 माइनस 6 2 जा 12। कितना आंसर आएगा बच्चे? 33। चेक करो, दोनों आंसर सेम है। तो बच्चे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हो, और एक बात ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं या उसका हम ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी चलते हैं। अच्छा बच्चे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का ऐसे नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी।
इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है बच्चे इस प्रॉपर्टी का, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सेकंड पे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पे, इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कह रही थी। अब बच्चे इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो बताता हूं। इसने बोला बच्चे इफ टू adjacent rows or a column of a determinant are interchanged then the sign of the determinant is changed। ये क्या बोल रहा है पहले मैं लिख देता हूं। इसने बोला बच्चे if two adjacent rows or columns are interchanged then the sign of determinant is changed। इसका मतलब क्या है पहले आपको ये बताता हूं। ये बोल रहा है बच्चे अगर मान लीजिए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, देखिए फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। 5 6 9 1 ये लिखा है बच्चे। कहता आप मान लीजिए ये फर्स्ट रो है। कौन सी रो है? फर्स्ट रो। आप इसको सेकंड रो में चेंज करना चाहते हैं, R2 हो गया। आप ये बोल रहे हैं इसको इंटरचेंज करने के लिए सिंबल लगाते हैं बच्चे। आपने बोला मैं R1 को R2 में इंटरचेंज करना चाहता हूं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ बच्चे, आपने फर्स्ट रो को उठा के सेकंड रो की जगह पर लिख दिया। यहां आ जाएगा 5 6 और जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो की जगह पर लिख दिया 9 1। अब ये क्या कह रहा था, उस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझा दूं मैं। कहता इफ टू एडजेसेंट रो, कोई भी दो एडजेसेंट रो या दो कॉलम, ऐसे नहीं कर सकते आप रो को कॉलम में नहीं करना, वो तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी में चला जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, अगर इसके डिटरमिनेंट का आंसर 5 आ रहा है ना तो इसके डिटरमिनेंट का आंसर -5 आएगा। कहता है उसके डिटरमिनेंट का आंसर चेंज हो जाएगा, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। आंसर वही रहेगा, आंसर का जो फाइनल आंसर होगा उसका सिंबल चेंज होगा। इसका आंसर अगर प्लस का 5 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 5। एक एग्जांपल है, चेक करते हैं क्या आता है दोनों में, रुको। अदरवाइज मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे 5 1 जा 5 माइनस 9 को 6 से कितना आ जाएगा बच्चे 54। 5 में से 54 गया बच्चे माइनस का 49। ये तब हुआ जब हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया, नॉर्मल था। इंटरचेंज करने के बाद तो बच्चे इसका अगर डिटरमिनेंट निकाले प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 54 माइनस का 5, कितना आंसर आ गया बच्चे 49। दोनों के आंसर देखो सेम है, सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ेगा, सिंबल का। किस चीज का फर्क पड़ेगा बच्चे, सिंबल का। इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, कहता अगर आप दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बच्चे उसके डिटरमिनेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बच्चे आपकी कौन सी है, सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक नाम था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है बच्चे स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्विचिंग, SWITCHING, स्विचिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चे, स्विचिंग प्रॉपर्टी। जैसे हम एक जगह से स्विच करके दूसरी जगह जॉब नहीं करते, उसको बोलते स्विचिंग प्रॉपर्टी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते स्विचिंग करना। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं आपको मैं इसकी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी बच्चे। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, आपको मेन प्रॉपर्टी सारी बताऊंगा जो आपकी यूज होने वाली है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। आगे देखते हैं इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, उसमें क्या बोल रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द डिटरमिनेंट ऑफ इज 0। मतलब क्या है, ये लिखते हैं इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो या फिर कॉलम इज 0 then the value of determinant is 0। इसका मतलब क्या है बच्चे, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं, सुनिएगा। इसका मतलब ये है बच्चे, जैसे मान लीजिए अब हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 0 0 0 1 2 3 5 6 7।
बच्चे अगर आप इसको सोल्व करोगे, जैसे हम सोल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, अब बच्चे आपको जब इसमें पता लग गया एक पूरी की पूरी रो जीरो है, या पूरी एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो अगर जीरो हो जाए तो बच्चे उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आप थर्ड प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कि अगर हम प्लस माइनस प्लस यहां से ना सोल्व करें, अगर हम इसको यूज कर ले प्लस माइनस प्लस, क्या अभी भी इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा? यस, अभी भी इसका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना बच्चे क्वेश्चन को। ये इसकी बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये बच्चे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, इसका बच्चे कोई स्पेशल नाम नहीं है, इन दोनों का नाम था मैंने बता दिया, इसका कोई नाम नहीं दिया होगा। आगे चलते बच्चे नेक्स्ट पे, फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है उसके बारे में बताता हूं बच्चे। ये कह रहे हैं बच्चे इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है ये लिखवाते हैं, इफ टू रोज और कॉलम्स, चाहे कोई भी दो रो हो जाए या चाहे दो कॉलम हो जाए, कोई भी ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। जीरो को बच्चे कई बुक में वेनिस लिखा होता है, ध्यान रखना। जीरो की जगह पर क्या वर्ड यूज करता है, वेनिस, ध्यान रखना। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं इफ टू रोज और दो कॉलम, या तो दो रो या दो कॉलम आर ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसी होना। जैसे देखिए 5 6 9 1 2 3 5 6 9। बच्चे मैंने यहां पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को एक जैसा बनाया, देखो ध्यान से। अब ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गई तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका सीधा डिटरमिनेंट लिख देंगे। क्या आंसर आएगा बच्चे, जीरो। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा बच्चे, जीरो आएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो कॉलम ही हो, दो रो भी हो सकती हैं। आपका एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है बच्चे 1 2 3 1 2 3 4 9 1। ये देखो यहां पर क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। यहां पर एक रीजन लिखते हैं बस सीधा, यहां लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो। इसके लिए रीजन लिखना हो तो लिखेंगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज जीरो, इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चे ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसका ये बच्चे एक नाम है, इसको बोलते हैं रिपीटिशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चे, रिपीटिशन प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, अगर बाई चांस स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हुई तो बच्चे वो सही कर लेना आप, ठीक है। रिपीटिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चे इसको, रिपीटिशन है, ठीक है बच्चे। चार प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका हूं, इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चलते हैं, फिफ्थ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, रिपीटिशन प्रॉपर्टी का फोर्थ होगी, इसके बाद है बच्चे इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है ये, वो देखते हैं। ये कह रहे हैं बच्चे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, या तो रो यूज कर लो वर्ड या फिर आप कॉलम वर्ड यूज कर सकते हो, ऑफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by a scalar k, then the value of determinant is multiply by the scalar k। बच्चे इसका मतलब क्या है ये हमने लिख तो दिया, पहले इसका आपको मतलब समझाएंगे विद एग्जांपल, फिर आपको क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं बच्चे। ये बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर आप
एक रो के सभी एलिमेंट्स को या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, अगर आप उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप किसी कांस्टेंट, मतलब स्केलर का मतलब है कोई भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए कुछ भी हो सकते हैं 1 2 5 -10 -5, इसने के नाम दे दिया कांस्टेंट का। कहता अगर आप उस किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो और उसके देन अगर उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, ठीक है बच्चे, अब जो आंसर आएगा और एक आप नॉर्मल उसको बिना मल्टीप्लाई करे वैल्यू निकालते हो, तो कहता जो फाइनल आंसर बनेगा नॉर्मल वाले का उसको सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी आपको एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं इसका एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रुकिए देखिए बताता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है बच्चे, 5 6 7 1, इसको बच्चे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मॉडुलस लगा दिया। और ये प्रॉपर्टी बच्चे मैंने आपको पहले भी बताई जब मैंने डिटरमिनेंट करवाया था, आपको याद होगा। अब जैसे बच्चे मैंने कहा कि आप मान लीजिए इस मैट्रिक्स है और सर ये डिटरमिनेंट है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मान लेते हैं एक बार लेट किया मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। बच्चे जब इस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना होता है तो आपको मैंने एक रूल बताया था, या तो आप किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इसका रूल होता है बच्चे, या तो एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस डिटरमिनेंट को मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान से देखना। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, मान लीजिए इस 2 को मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं, आप या तो एक रो यूज कर सकते हो या फिर एक कॉलम यूज कर सकते हो। तो हम बच्चे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी मर्जी में कर सकते हो, सेकंड रो में कर लो, फर्स्ट कॉलम में कर लो, सेकंड कॉलम में कर लो। जब भी एक डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा कोई भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा बच्चे, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट से किया, यहां 5 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे 10, 2 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 12, 7 और 2 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 14 और 2 को 1 से करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चे, आपने अब ये जो आंसर बनाया है, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो बच्चे, यहां पर हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से करेंगे 20 माइनस बच्चे 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर आप 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 जा 48 4 168 आ जाएगा बच्चे, यहां पर लिख देंगे 168। तो बच्चे इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 6 में से 2 गया 4 1, माइनस का 148 आंसर आ रहा है बच्चे आपका, कितना आ रहा है माइनस का 148। ये हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया उसके बाद का आंसर है। अब बच्चे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करें, जैसे ये क्वेश्चन है मान लीजिए ए, अगर आप इसका नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हैं, चेक करते हैं, नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालो प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे बच्चे कितना आएगा 5 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे कितना आएगा 7 6 जा 42, कितना आ जाएगा बच्चे 7 6 जा 42। तो बच्चे देखिए यहां पर आंसर बनेगा 5 माइनस 42, कितना आ गया बच्चे माइनस का 37। ये बच्चे आपका ए का डिटरमिनेंट आ गया, क्या आ गया बच्चे ए का डिटरमिनेंट। अब इस आंसर में और इस आंसर में देखो बच्चे कितना फर्क है डिफरेंस। अब बच्चे इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसका एक रूल है जो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, जिसने बोला है इसका बच्चे एक ये वर्किंग रूल है k इंटू ए, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k इंटू ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। तो बच्चे क्या लिखा हुआ है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है हमेशा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इसको देखिए अप्लाई करके दिखाता हूं इस पे। बच्चे यहां पर एक मैट्रिक्स क्या था, a था, एक डिटरमिनेंट सॉरी क्या था, a था। अब आपने इस डिटरमिनेंट को क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए k मतलब कोई भी कांस्टेंट 2 से कर दिया, अदरवाइज आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे यहां पर जो हमारे पास आंसर बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके ये 16 हो गया, आपका आंसर आ गया। अब इसने क्या बोला, हमने ये वाला पार्ट तो बना लिया, इसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका आंसर हो गया। अब हम इस आंसर की तरफ जा रहे हैं, ये जो a का डिटरमिनेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, k की पावर n।
बच्चे यहां पर जो n है, n यहां पर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को। अब ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, आपको पता है डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इसको 2x2 को लिखते सीधा 2 ऑर्डर, 3x3 को बोलते, जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट को 3 ऑर्डर बोलेंगे। 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बच्चे 4 ऑर्डर बोलेंगे। अब हमारी मैट्रिक्स यहां पर कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की। अगर डिटरमिनेंट बोले तो कितने ऑर्डर का बोलेंगे, 2 ऑर्डर का। तो बच्चे यहां पर आपका n का आंसर हो गया 2 इसके अकॉर्डिंग। और आपने किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया था, k भी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब जो आपका नॉर्मल डिटरमिनेंट है ये वाला, इसको आपने k की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चे यहां पर k कौन है हमारा, 2 की पावर n, n कौन है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ a से। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा बच्चे, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर कितना है, माइनस का 37। अब बच्चे माइनस के 37 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा माइनस का 148। क्या आंसर आएगा बच्चे, माइनस का 148। ये आंसर और ये आंसर चेक करो, सेम आ रहा है।